पद्मश्री भी तो आपने दिया आपने पद्मश्री। अजब अजब गजब सवाल आ रहा है। हाँ। जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया और जिन्होंने आज की डेट में आमंत्रण को ठुकरा दिया, क्यों दिया? आज कह रहे हैं एक एक कि इनको जवाब दें, इनको जवाब राम भक्त देंगे, राम दुलारे देंगे। ठीक है, शंकराचार्य नहीं आ रहे, रामद्रोही है क्या वो? एक एक करके इस पर अभी बात हो चुकी है। करा दीजिए जरा हिमानी जी कि किसी भी शंकराचार्य ने अब अपनी स्टेटमेंट है सब जगह है, कृपया करके इनको कहिए। और इन्होंने एक इन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया, इन्होंने डोम राजा का नाम नहीं लिया, जिस डोम राजा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपडेट मैं कर दूं इनको, करके अपडेट मैं कर दे रहा हूं इनको। किसी भी शंकराचार्य ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। उन्होंने ये कहा, सुनिए इधर, कहीं नहीं कहा किसी ने कहीं नहीं कहा इस बात को। अच्छा सुनिए अच्छा सुनिए एक बार सूर्य मैथिल जी आपको भी रोक रही हूँ और शरद जी आपको भी रोक रही हूँ। अब जब आप यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो एक बयान भी उनका यहाँ पर सामने आ गया, जरा वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को और फिर उसके बाद हमारे दर्शक हम जो यहाँ पर सवाल करेंगे कि शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का राम मंदिर पर बयान सामने आया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। चारों शंकराचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रुक जाइए, सभी काम विधि पूर्वक हो रहे हैं। कोई भी सरकार रहती प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाते। ये शारदा पीठ से साफ तौर पर बयान सामने आ गया है और मेरे को लगता है कि श्रवण जी भी और शरद जी भी वे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैडम हाँ वो आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। एक बार जरा वो बयान भी हम सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद में सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है? अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, और ये भी कहा कि बहुत समय पहले ये काम हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। मैं जनता के बीच में इस वक्त हूँ और अजीब अजीब से बयान सामने आ रहे हैं निकलकर। हमारे जो राजनेता है वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तो आज एक हाथ और आगे चले गए। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहा है। और वो कौन है? लालू जी के लाल हैं। सपने में आके उनको राम जी ने बताया कि नहीं आ रहे। हेलो, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अदालत में एफिडेविट देके बोला है कि राम काल्पनिक है। आज जब उनको वोट की राजनीति है तो सूर्य पीछे नदी बह रही है, उसमें जल लेके बोले कि इन्होंने ये हलफनामा दिया या नहीं दिया। और ये बोलते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट बताओ। आज जब मंदिर का हो रहा है तो इनको तकलीफ क्यों? आज उनसे तारीख पूछी जा रही है कि बताइए कब आएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे, ये तेज प्रताप जी कह रहे हैं, लालू के लाल। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की मति मारी गई है, जो वो राम से द्रोह कर रहे हैं, उनकी मति मारी गई है। इनका जो रावण का हाल हुआ था त्रेता युग में, वही हाल इनका अभी कलयुग में होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह के बयान सामने निकलकर आ रहे विपक्ष के, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई यहाँ पे सभी लोग चुनाव पे लड़ रहा है, वोट को लेकर लड़ रहा है। युवाओं के लिए ना भाजपा कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम युवाओं के लिए सबसे सौभाग्य की बात है 500 वर्षों बाद हमारे रामलला वापस आ रहे हैं, उनका शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कहना है इन लोग के लिए? ठीक है। तो पहले शरद जी, फिर मैं रुक करूंगी मनीष जी का। एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया है। भाई साहब, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ इस बात को लेकर मंच से। आप मुझे कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए, किसी कांग्रेस पार्टी अधिकृत बयान जहां पर उन्होंने कहा। हिमानी जी पब्लिक डोमेन में है, अधिकृत बयान पब्लिक डोमेन में है। पहले बात पूरी हो जाए। पब्लिक डोमेन में बात तो पूरी करिए, लेकिन तथ्यात्मक बातें करिए। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने कहा हो कि राम काल्पनिक है। अरे सुनिए, बैठिए आप, अब पूछ लिया आपने ना। सुनिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को जनता जवाब दे रही है। और उन्होंने अभी कहा कि क्या व्यवस्था रोजगार की है।
25 वर्ष यहाँ पर बीजेपी के एमएलए रहे, 10 वर्ष से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 बार से बीजेपी के एमएलए दूसरे व्यक्ति हुए हैं। इस 30 साल के कार्यकाल के अंदर मनीष शुक्ला जी को चुनौती दे रहा हूं, इस 30 वर्ष के अंदर अयोध्या की धरती पर अगर शिक्षा के उच्च केंद्र के स्थापित किया गया हो, कई रोजगार की उच्च व्यवस्था की गई हो, 2 यूनिवर्सिटी यहाँ के अंदर है, अवध विश्वविद्यालय, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, दोनों इंदिरा जी की देन है। 2 यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एक पेपर मिल और एक शुगर मिल, दोनों कांग्रेस पार्टी के समय की हैं। 30 साल में इन्होंने क्या किया, पूछिए आप। शिक्षा रोजगार को लेकर क्या किया, पूछिए इनसे। और पहले तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। जब आप कह रहे हैं कि अभी आए या बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बताइए कि अभी इतने सालों में कितनी बार आप आए, कितनी बार आपकी सोनिया जी आई, कितनी बार आपके राहुल गांधी जी आए? अरे नेहरू जी आए कभी, अगर हमारे इंदिरा जी कभी आई, राजीव गांधी कभी आए, सोनिया गांधी कभी आई, राहुल गांधी कभी आई, प्रियंका वाड्रा कभी आई, नहीं आई, नहीं आई कभी। और इनसे पूछिए जो हलफनामा दिए थे, अभी चैलेंज कर रहे थे लोगों को, पब्लिक डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर सोनिया गांधी के निर्देश में मनमोहन सरकार ने कहा कि प्रभु राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब कंप्लीट करिए, फिर मैं एक सवाल यहाँ से इन्होंने जो भी कहा कि कौन यहाँ आया कौन नहीं आया, नहीं बताइए ना। सुनिए, जवाहरलाल नेहरू आए कभी अयोध्या दर्शन करने, बताइए बाबा आए कभी नेहरू जी? अरे बात सुनिए, बता रहा हूँ, आपको उम्र दराज है, बात बता रहा हूँ, सुनिए, इंदिरा जी आई कभी? अरे बात सुनिए, बताऊं पहले आपको। अरे बताइए ना, हाँ या नहीं? बिहारी वाजपेयी जी, उनकी हाँ या नहीं? कोई संदेह नहीं है, उनकी राम भक्ति पे कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री रहे, कई बार रहे, बतौर प्रधानमंत्री कितनी बार आए, एक भी बार नहीं आए। अच्छा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है तो आप उधर उल्टा टॉस कर रहे हैं, रामद्रोही हैं, आप उधर उल्टा टॉस कर रहे हैं। यहाँ आया या नहीं आया, इससे अरे आया नहीं, आया नहीं, हिमानी जी ताला बंद करवाया। आप बताइए, इन्होंने कहा कि 19 में कहा, कोर्ट में कहा, कपिल सिब्बल से कहलवाया कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाएगा तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। अब डिबेट हम कैसे करें? ठीक है, अब एक सवाल मैं यहाँ से ले लूं, फिर सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी। हाँ, तोड़ मरोड़ कर बातें कर रहे हैं, जो बातें बच्चा जान रहा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जान रहा है। जरा यहाँ से कि आपके मन में क्या सवाल है, यहाँ पर किससे है सवाल, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा योगी जब गोली चलवाता है तो पैरों में लगती है, लेकिन जब मुलायम सिंह गोली चलवाता है तो लोगों के सिरों में लगती है, उनकी छातियों में लगती है। और दूसरे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप तो चंदन लगा के सिर पर बैठे हैं और आपके नेता वो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, ये बहरूपियापन कब तक चलेगा? जवाब तो बनता है। श्रवण जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, ठीक है, श्रवण जी।